हाँ जी, क्या आपको यहाँ पे स्क्रीन दिख रही है सबको? Yes, sir. वेरी गुड। Yes, sir. ओके, सो दैट इज समथिंग यू कैन सी, ऑल ऑफ यू कैन सी द स्क्रीन। सो ये जब चीज हमने कल की क्लास में देख लिया था, हमने फैमिली देख लिया था, दिस इज समथिंग वी हैव ऑल सीन दैट। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे नए कैटेगरी के साथ, और जो नया कैटेगरी मेरा यहाँ पे आएगा दैट इज गोइंग टू बी योर ऑर्डर। सो नाउ दैट इज अ न्यू कैटेगरी व्हिच विल बी स्टार्टिंग विद, राइट? अब ऑर्डर स्टार्ट करने के पहले नाउ लेट मी जस्ट टेल यू फ्यू थिंग्स ओवर हियर। सो यार टर्म्स देखने वाले मैं आपको ऑर्डर को यहाँ पे थोड़ा सिंपल तरीके से आपको समझाता हूँ। अब आपके सामने यहाँ पे दो पिक्चर्स हैं, राइट? अब ये दो पिक्चर्स में आपके यहाँ पे एनिमल्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। अब जब भी हम कोई ऑर्डर की बात करते हैं तो ऑर्डर के अंदर कुछ रिलेटेड फैमिलीज को आप रखते हो, कुछ आपकी जो रिलेटेड फैमिलीज होती है उनको आप इकट्ठा करके एक ऑर्डर के अंदर आप डाल के रख देते हो। सो दैट इज समथिंग यू डू, राइट? So order is always going to have some related families. So order will have some related families. So related families को आपने इकट्ठा करके ऑर्डर में रख देना है। अब यहाँ पे आपके सामने दो ग्रुप ऑफ एनिमल्स हैं। यहाँ पे राइट हैंड साइड पे आप देखोगे तो यहाँ पे आपके सारी कैट्स आ रही है, बिग कैट, स्मॉल कैट आपकी आ रही है। तो आप जानते हो ये जो मेरी यहाँ पे फैमिली है दैट इज माई फिलीडी है। ये आपको काफी क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है कि जो राइट हैंड साइड में मेरी जो यहाँ पे फैमिली है ये मेरी फैमिली फिलीडी है। और लेफ्ट हैंड साइड पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको वुल्फ दिख रहा है, जैकल दिख रहा है, फॉक्स दिख रहा है, डॉग लाइक एनिमल दिख रहे हैं। तो जितने मेरे यहाँ पे डॉग लाइक एनिमल है या वाइल्ड डॉग्स हैं, वुल्फ है, फॉक्स है, इन सबकी जो फैमिली यहाँ पे आती है दैट फैमिली इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज माई कैनेडी है। ये फैमिली जो मेरी यहाँ पे है इसको मैं बोलूंगा यहाँ पे एज अ कैनेडी है। सो नाउ यू हैव टू फैमिलीज इन फ्रंट ऑफ यू। एक फैमिली मेरे यहाँ पे कैनेडी है, दूसरी फैमिली मेरी यहाँ पे फिलीडी है। फिलीडी से हम लोग वाकिफ है, कल ही हमने फिलीडी का एग्जांपल देखा था। कैनेडी का भी एग्जांपल याद रखना। कैनेडी वो फैमिली होती है जिसमें डॉग लाइक एनिमल्स आते हैं, राइट? डॉग, वुल्फ, जैकल, फॉक्स, ये सारे आपके आएंगे कैनेडी के अंदर। सो मैं बस यहाँ पे एफ लिखूंगा जस्ट टू लेट यू नो कि ये मेरी फैमिलीज है यहाँ पे। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द फैमिली ओवर हियर। अब दोनों फैमिली के अंदर आपके हिसाब से कॉमन क्या है? व्हाट यू कैन टेल कि इसमें कॉमन आपको क्या मिलेगा देखने के लिए? Body shape. शेप के अलावा एनीथिंग एल्स? अब कॉमन कैरेक्टर आपके कम होते जाएंगे। अब यहाँ पे अगर मैं बोलूं आपको कि कॉमन कैरेक्टर आपको निकालना है देन ये थोड़ा सा मुश्किल होता है, तभी आप थोड़ा बहुत बता सकते हो। एनीवन? हाँ बेटा बोलो। Tail. सर कार्निवोरस। ठीक है, ये आपने सही बोला एक चीज, दे आर गोइंग टू बी कार्निवोरस इन नेचर। ऑलराइट, एनीथिंग एल्स? I can just add one more thing over here. Sharp teeth. Both of them will have the sharp teeth. Right? Basically, they will have the sharp canine. Both of them will have the sharp canine. Right? अब ये काफी अंडरस्टैंडेबल है कि जैसे आप ऊपर जाओगे आपको कॉमन कैरेक्टर निकालना पे मुश्किल होगा। अब ये जो मेरे दो ग्रुप है जो आपने कैरेक्टर मुझे बताया दे आर कार्निवोरस इन नेचर, ये कॉमन है, ये बिल्कुल दोनों के अंदर कॉमन है अलॉन्ग विद द शार्प टीथ। एंड दिस फैमिली विल बी केप्ट इन द ऑर्डर दैट इज कॉल्ड एज माय कार्निवोरा। तो ये दो फैमिली को, क्योंकि हम जानते हैं कि दोनों फैमिलीज हंट करके एनिमल को कंज्यूम करती है, इनको हम डालेंगे एक सिंगल ऑर्डर के अंदर, और ये जो ऑर्डर यहाँ पे आएगा दैट इज योर कार्निवोरा। सो कार्निवोरा ऑर्डर के अंदर आपको दोनों ही ये फैमिलीज देखने के लिए मिलेंगी। So both the families can be seen in this order that is going to be my carnivora. अब ये मत सोचिएगा कि ये दो ही फैमिली आ रही है, और भी कई सारी फैमिली होती है जो कार्निवरस होती है, वो इसके अंदर ही आती है। हम ये दो का एग्जांपल देख रहे हैं क्योंकि ये हमारे लिए समझना आसान होगा इसलिए। फिलिडिए और कैनेडिए दोनों फैमिली मेरी आती है इस ऑर्डर के अंदर, एंड दैट ऑर्डर इज कॉल्ड एज माय कार्निवोरा। इसके साथ साथ इवन आपके उसकी भी फैमिली होती है, बेयर की भी फैमिली होती है, वो भी कार्निवोरा के अंदर ही यहाँ पे आएगी। सो कार्निवोरा या कोई भी अगर हम ऑर्डर की बात करें, सो इट विल हैव रिलेटेड फैमिलीज। कई सारी रिलेटेड फैमिलीज को हम इकट्ठा करेंगे, उसके कॉमन कैरेक्टर हम वहां पे देखेंगे, एंड देन वी विल पुट देम इनटू द सिंगल ऑर्डर, और इसको हमने यहाँ पे डाला हुआ है इन द कार्निवोरा। तो ये आपको एज एग्जांपल याद रखना है ऑफ ऑर्डर ऑफ माय कार्निवोरा। अब मैं क्या करूंगा, आपके सामने कुछ यहाँ पे ऑर्डर के नाम लिखूंगा,
आप मुझे कोशिश करके बताइएगा कि ये आपको कौन सा ऑर्डर लग रहा है, राइट। तो जैसे हमने कार्निवोरा आपने यहाँ पे देखा, उसी तरीके से मैं आपके सामने एक ऑर्डर यहाँ पे लिखता हूँ। लेट्स से यू हैव अ ऑर्डर प्राइमेटा। ठीक है, ठीक है, ह्यूमंस आएंगे। और क्या लगता है, और क्या आ सकता है इसके अंदर ह्यूमंस के अलावा? Camels, monkeys, मंकीज, ह्यूमंस, मंकीज, गोरिल्ला, चिंपैंजी, लंगूर, सब कुछ आएगा मेरे ऑर्डर प्राइमेटा के अंदर। ठीक है, सो प्राइमेटा इज ऑर्डर जिसमें आपका ह्यूमन, गोरिल्ला, मंकी, चिंपैंजी सब कुछ उसके अंदर आ जाता है। सो दैट इज वन ऑफ द ऑर्डर दैट इज कॉल्ड प्राइमेटा। सो उसके बाद एक ऑर्डर आपका यहाँ पे होता है जिसको मैं बोल सकता हूँ, लेट्स से रोडेंशिया। थोड़ा सोचोगे तो आप इसको आंसर कर पाओगे, इसमें क्या आ सकता है। रोडेंशिया मतलब रॉडेंट्स, रॉडेंट्स मतलब क्या होता है? the mouse, माउस। रैट फैमिली के सारे एनिमल्स इस ऑर्डर के अंदर मेरे आते हैं। रैट फैमिली के सारे मेरे एनिमल्स इस ऑर्डर के अंदर मेरे यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, राइट। सो दैट इज वन ऑफ द ऑर्डर जिसमें आपके सारे आपके आते हैं। रैट फैमिली पूरी की पूरी इसके अंदर आपकी आती है। सो ऑल द रैट फैमिली कम्स अंडर दिस पर्टिकुलर ऑर्डर, राइट। इसमें आपके सारे के सारे बंदर आएंगे प्राइमेटा के अंदर, जिसमें हम लोग भी इसमें इंक्लूड हो जाते हैं, राइट। एक और मैं यहाँ पे ऑर्डर लिखना चाहूंगा। आई जस्ट राइट वन मोर ऑर्डर ओवर हियर। लेट्स से आई राइट ऑर्डर समथिंग लाइक, हाँ ये आपको पता नहीं चलेगा लेकिन ये ऑर्डर याद रखना। यू हैव दिस कायरोप्टेरा। कायरोप्टेरा जो आपका यहाँ पे ऑर्डर होता है, ये है ऑर्डर ऑफ माई बैट्स। इसमें आपके सारी बैट की फैमिली आएगी। जितने भी वर्ल्ड में जितने भी बैट्स की अलग अलग फैमिली है, दैट विल कम अंडर द ऑर्डर ऑफ माई कायरोप्टेरा। So it will have all the different types of bats will come under this particular family. तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। प्राइमेटा में क्या आएगा, रोडेंशिया में क्या आएगा, कैरेक्टरा में क्या आएगा। लाइक एक जनरल आइडिया आपको मैं यहाँ पे दे रहा हूँ कि आपके पास अलग अलग ऑर्डर होते हैं और उस ऑर्डर के अंदर आपको अलग अलग फैमिलीज आपको वहाँ पे देखने के लिए मिलेंगी, राइट। सो बैट की जितनी भी फैमिलीज होंगी वो सारी कैसे भी आएगी कैरोप्टेरा के अंदर। सो दिस इज समथिंग यू हैव टू नो। सो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑर्डर कंप्राइज ऑफ फैमिलीज विद द फ्यू सिमिलर कैरेक्टर्स। फ्यू कॉमन कैरेक्टर्स आर सीन बिटवीन द फैमिलीज। कुछ कॉमन कैरेक्टर यहाँ पे आपको मिलेंगे एंड देन आप उनको उठा के आप एक सिंगल ऑर्डर में आप डाल दोगे। तो यहाँ पे आपका है कार्निवोरा एज ऑर्डर एंड पॉलीमोनियल्स इज ऑर्डर फॉर माय प्लांट्स। प्लांट्स के यहाँ पे पॉलिनोमियल्स, मोनियल्स आपके यहाँ पे ऑर्डर है। और यहाँ पे उसकी फैमिलीज यहाँ पे देके रखी हुई है। सो यहाँ फ्यू फैमिलीज जो आपकी आती है पॉलीमोनियल्स वाले ऑर्डर के अंदर। तो ये आपकी फैमिलीज के यहाँ पे नाम होंगे। ये बेसिकली हम प्लांट्स की बात कर रहे हैं। अब आप यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा कि प्लांट्स के अंदर जब आप एक ऑर्डर बना रहे हो, राइट, जब आप एक 4-5 फैमिली को जब आप एक ऑर्डर में डाल रहे हो तो फ्लोरल कैरेक्टर को आप अकाउंट में लेते हो। ये बात याद रखना। प्लांट्स के अंदर जब आप एक ऑर्डर सेट कर रहे हैं तो वो टाइम पे आप फ्लोरल कैरेक्टर को अकाउंट में लेंगे। यू विल टेक इनटू अकाउंट द फ्लोरल कैरेक्टर्स। सो फ्लोरल कैरेक्टर्स को आप अकाउंट में लेके एंड देन यू मेक द डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्डर। जब आप फैमिली बना रहे होते हो या फैमिली आप सेट कर रहे होते हो आप जेनेरा को इकट्ठा करके, तो याद करिएगा हम लोग यूज करते थे यहाँ पे तब योर वी आर यूजिंग दिस रिप्रोडक्टिव एंड वेजिटेटिव फीचर्स। रिप्रोडक्टिव और वेजिटेटिव फीचर्स को हम लोग यूज करते जब हम फैमिली बना रहे होते हैं प्लांट्स के अंदर। बट जब मैं ऑर्डर बना रहा हूँ आई मेनली टेक इनटू अकाउंट या मैं ज्यादा करके फोकस करता हूँ मेरे फ्लोरल कैरेक्टर के ऊपर। ये चीज आपको यहाँ पे दिस इज वन थिंग यू हैव टू नो, राइट। तो ये आपका हो गया यहाँ पे ऑर्डर। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर इन टर्म्स ऑफ ऑर्डर। एक ऑर्डर के अंदर आपको रिलेटेड फैमिलीज आपको मिलेगी देखने के लिए। और ये एग्जांपल्स याद रखना, प्राइमेटा, रोडेंशिया, कैरोप्टेरा, ये एग्जांपल मतलब ये सिंपल ऑर्डर है, हो सके तो ये याद रखना बिकॉज ये फ्यूचर में आपको वापस से देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। एंड अलॉन्ग विद दैट वी हैव द कार्निवोरा। सो दीज आर द फ्यू ऑर्डर्स यू हैव टू रिमेंबर। सो ये आपके हो गए यहाँ पे ऑर्डर एंड हाउ द ऑर्डर इज बीन फॉर्म्ड। नेक्स्ट चीज जो आपके यहाँ पे आती है दैट इज गोइंग टू बी योर क्लास। अगला जो आपके यहाँ पे कैटेगरी आएगा वो आपके यहाँ पे आएगा क्लास। क्लास में क्या मिलेगा आपको? सो क्लास में मिलेगा आपके रिलेटेड ऑर्डर्स आपको मिलेंगे। सो कई सारे रिलेटेड ऑर्डर्स को हम लोग एक सिंगल क्लास में डालते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका है एक यहाँ पे क्लास दैट इज माय मैमलिया, राइट। आपका यहाँ पे है क्लास मैमलिया। तो अब आप जानते हो कि इसमें कई सारे मेरे ऑर्डर आएंगे तो मैं उन ऑर्डर के नाम यहाँ पे लिख सकता हूँ। सो लेट्स से
प्राइमेट आपका एक ऑर्डर हो गया जिसके अंदर आ जाएगा, सो यू हैव प्राइमेटा इसके अंदर आएगा, कार्निवोरा भी इसके अंदर ही आएगा, देन इवन आपका रोडेंशिया जो ऑर्डर होता है वो भी इसके अंदर आता है, देन यू हैव इवन जो हमने अभी देखा था कायरोप्टेरा जो बैट का ऑर्डर होता है, इवन दैट इज समथिंग आपका एक सिंगल क्लास के अंदर आएगा। उसके साथ साथ यू विल हैव, लेट्स से एक और मैं आपको एग्जांपल देता हूं, फॉर एग्जांपल वी हैव सिटेशियंस। सिटेशियंस क्या होता है? सिटेशियंस होते हैं जिसमें आपके सारे मराइन मैमल्स आते हैं। सिटेशियंस वो होते हैं जिसके अंदर आपके सारे के सारे मराइन मैमल्स आएंगे। कोई बता सकता है मराइन मैमल के एग्जांपल क्या होते हैं? Whale, dolphin, बिल्कुल सही, राइट। shark, Whale, dolphin, right? Porpoise, they are all going to be the example of my marine mammals. ये सारे मेरे marine mammals के example होते हैं और वो सारे के सारे मेरे आएंगे एक सिंगल ग्रुप के अंदर, जिसे हम कहते हैं cetaceans. That is my order. तो ये जितने भी मैंने यहाँ पे नाम लिखे हुए हैं, प्राइमेटा, कार्निवोरा, रोडेंशिया, कैरोप्टेरा, ये सारे के सारे मेरे यहाँ पे है ऑर्डर. दे आर ऑल गोइंग टू बी माय ऑर्डर और इन सबको हम एक सिंगल क्लास में प्लेस करेंगे. इनको सबको हम एक सिंगल क्लास में प्लेस करेंगे. दैट इज माय मैमलिया. दैट इज गोइंग टू बी योर मैमलिया ओवर हियर. अब आप मुझे थोड़ा सा बताइए कि इन सब के अंदर कॉमन कैरेक्टर आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है? व्हाट इज द कॉमन कैरेक्टर यू कैन सी ओवर हियर? memory, mammals, mammals, कॉमन कैरेक्टर क्या है? तूने बोल दिया मैमल्स. व्हाट इज द कॉमन कैरेक्टर? इन सब में कॉमन कैरेक्टर तुम्हें यहाँ पे क्या मिलेगा? sir, mammary gland, हाँ जी, राइट. एक आपने यहाँ पे सही बोली चीज, दैट इज गोइंग टू बी प्रेजेंस ऑफ अ मेमोरी ग्लैंड. ठीक है, ट्रू. दैट इज वन ऑफ द have hair, all have presence of external ear. ठीक है, presence of ear. ठीक है, okay. Anything else? sir, warm blooded, हाँ, very good, बहुत बढ़िया. They are all going to be warm blooded. Yes, they are all going to be warm blooded animals. सारे के सारे mammals जो आपके होते हैं वो आपके warm blooded ही होते हैं और ये इन सब के अंदर आपको यहाँ पे कॉमन देखने को मिलेगा. अब मैं एक और चीज लास्ट चीज इसमें ऐड करूंगा, दैट इज गोइंग टू बी, दे आर गोइंग टू बी viviparous in nature. विविपेरस इन नेचर. विविपेरस इन नेचर का मतलब ये होता है कि डायरेक्ट बर्थ देते हैं. ये कोई एग ले नहीं करते, एक्सेप्शंस होते हैं, बट मेजॉरिटी ऑफ द मैमल्स आर विविपेरस इन नेचर, मतलब वो डायरेक्टली बर्थ देंगे न्यू इंडिविजुअल को. तो ये कुछ आपके कॉमन ट्रेट्स हो गए जो आपको इन सब के अंदर देखने के लिए मिल जाएंगे. दीज आर द कॉमन ट्रेट्स, विल गेट टू सी इन देम एंड बिकॉज ऑफ दैट आप इनको एक क्लास में रखते हो एंड दैट इज गोइंग टू बी योर मैमल्स. अब याद रखिएगा आपके क्लासेस ऐसे कई सारे होते हैं. जैसे मैमल्स हो गया वैसे आपका एम्फीबियन होगा, रेप्टाइल होगा, एव्स होंगे, फिशेस के लिए पाइसिस होगा. तो यू हैव डिफरेंट क्लासेस ओवर हियर, राइट. तो याद रखना एक क्लास के अंदर कई सारे रिलेटेड ऑर्डर्स को आप रखते हो और जो मैंने आपके सामने यहाँ पे ऑर्डर लिखे हुए हैं, प्राइमेटा, कार्निवोरा, रोडेंशिया, कैरोप्टेरा एंड सिटेशियंस, इसके अलावा भी बहुत सारे ऑर्डर होते हैं. आप सोच नहीं सकते बहुत नंबर ऑफ ऑर्डर्स होते हैं, उतने हमें देखने नहीं है, बट यू हैव अ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्डर और वो सारे के सारे एक सिंगल क्लास के अंदर आपके यहाँ पे हम लोग ऐड करेंगे. दैट इज माय मैमलिया, राइट. उसी तरीके से एम्फीबियन का भी एक क्लास होगा, उसमें भी कई सारे ऑर्डर आप वहाँ पे ऐड करोगे. सिमिलर थिंग गोज फॉर एव्स, सिमिलर थिंग गोज फॉर योर इवन फॉर योर रेप्टाइल्स. ठीक है, सो दैट इज फॉर माय क्लास. अब जैसे जैसे हम ऊपर मूव करते हैं, एज आई टोल्ड यू, आपके कॉमन कैरेक्टर यहाँ पे कम होने लगेंगे. सो दैट इज व्हाट यू विल फाइंड हैपनिंग ओवर हियर, राइट. तो ये है आपका यहाँ पे क्लास. क्या आपको क्लास और ये ऑर्डर्स यहाँ पे समझ आ रहे हैं? आर दिस ऑर्डर्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू? yes sir, ठीक है, राइट. दैट इज समथिंग यू हैव टू नो. तो यहाँ पे हमने हमारा क्लास देख लिया. अब इसके बाद हमारी कौन सी कैटेगरी आएगी? phylum, राइट. Very good. Now we will have the next category, that is my phylum. So अगला कैटेगरी हमारा यहाँ पे आता है phylum. अब एक चीज आप यहाँ पे याद रखना, phylum टर्म मैं यूज कर सकता हूँ मेरे एनिमल्स के लिए, एनिमल के क्लासिफिकेशन के लिए मैं एक phylum टर्म यूज करता हूँ. लेकिन जब मैं बात कर रहा हूँ प्लांट्स की, तो वहां पे हम टर्म यूज करते हैं डिवीजन. सो प्लांट्स के लिए जो मैं यहाँ पे टर्म यूज करूंगा, दैट इज गोइंग टू बी योर डिवीजन, राइट. सो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे डिवीजन. सो डिवीजन इज गोइंग टू बी योर फॉर योर प्लांट्स.
ठीक है। सो फाइलम मैं टर्म यूज करता हूँ एनिमल्स के लिए, बट अगर यही चीज अगर मैं प्लांट्स के साथ कर रहा हूँ तो वहां पे मेरा टर्म अलग हो जाता है, देन द टर्म विल बिकम माय डिवीजन ओवर देयर। तो ये दो चीजें याद रखना। ये लोग क्वेश्चन में पूछते हैं, क्वेश्चन ये लोग घुमा के पूछते हैं, तो इसलिए फाइलम फॉर एनिमल्स एंड प्लांट्स के लिए आप टर्म यहाँ पे यूज करोगे, दैट्स गोइंग टू बी डिवीजन। सो दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो। अब हम यहाँ पे देखते हैं हमारे फाइलम की बात करते हैं। तो यू हैव मेनी क्लासेस ओवर हियर। सो समझे मैं यहाँ पे लाइक यू हैव अ लार्ज नंबर ऑफ क्लासेस। एक तो आपके ये मैमल्स, रेप्टाइल्स, ये सब तो आपके आएंगे ही आएंगे। उसके अलावा यू हैव ऑल अदर फाइलम्स एज वेल, जहाँ पे आपका अर्थ फॉर्म आएगा, देन आपका कॉकरोच और इंसेक्ट आएंगे, जेलीफिश आएगा, उनके भी आपके अलग अलग फाइलम होते हैं। So all related phylum are kept into a single category, right? All related phylum are kept in a single category. That is going to be called as your like your kingdom. But फिलहाल हम phylum पे फोकस करते हैं। Assume करते हैं, मैं आपको यहाँ पे कुछ classes लिखता हूँ। For example, you have let's say mammals. You have apes. Then you have reptiles, amphibians. Then your fishes, मतलब it will have the Pisces. ये हमने यहाँ पे कुछ क्लास लिख लिया। उसके अलावा एक और मैं यहाँ पे क्लास ऐड करूंगा। देयर इज अ क्लास व्हिच इज बीन कॉल्ड एज योर cephalopoda, sorry not cephalopoda, your yeah it is going to be a cephalopoda, sorry. It will be a class of my jawless fish. I'll just let you know what is this class of your jawless fish. अब ये सारे के सारे जो आपके यहाँ पे क्लास हैं, ये है मेरे सारे के सारे यहाँ पे अलग अलग क्लासेस यहाँ पे। सो दीज आर ऑल माय डिफरेंट काइंड ऑफ क्लासेस ओवर। Cyclostoma. Thank you so much. Thank you so much. I couldn't remember that. Yeah, that was a cyclostoma. Yes. You have your cyclostoma. अब ये मेरे यहाँ पे हो गए मेरे सारे के सारे यहाँ पे क्लासेस। अब ये जितने मेरे यहाँ पे क्लास हैं, इन सबको मैं रखूंगा एक सिंगल फाइलम के अंदर, और जो मेरे यहाँ पे सिंगल फाइलम यहाँ पे आएगा, दैट इज गोइंग टू बी योर कॉर डेटा। तो इन सारे क्लासेस को मैं रखूंगा एक सिंगल फाइलम के अंदर, एंड दैट सिंगल फाइलम ओवर हियर इज कॉल्ड एज माय कॉर डेटा। सो कॉर डेटा मेरा यहाँ पे एक फाइलम आएगा, और इस फाइलम के अंदर मेरे ये सारे के सारे मेरे यहाँ पे क्लासेस आएंगे, मैमल्स, एव्स, रेप्टाइल, एम्फीबियन, पाइसेस एंड साइक्लोस्टोमा। ये सारे के सारे मेरे आते हैं यहाँ पे इन द फाइलम कॉर डेटा। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि इन सब के अंदर कॉमन कैरेक्टर क्या होता है। तो इसके कॉमन कैरेक्टर हम यहाँ पे समझेंगे, क्योंकि इनके कॉमन कैरेक्टर हमें याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर के लिए तो ठीक ही है, बट इवन आगे के चैप्टर के लिए भी याद रखना जरूरी है। याद रखना, mammals, apes, reptile, amphibian, pisces, and your jawless fish, that is your cyclostoma, all come under your chordata phylum. अब इसके ट्रेड्स क्या होते हैं? सो chordata phylum के अंदर आपको एक मिलेगा देखने के लिए ट्रेड, दैट इज प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। अब क्वेश्चन ये कि यार ये नोटोकॉर्ड होता क्या है और ये करता क्या है? तो याद रखिए, हम सब के अंदर नोटोकॉर्ड देखने के लिए मिलता था। इवन हमारे अंदर एज अ ह्यूमन वी यूज्ड टू हैव अ नोटोकॉर्ड, बट एट द एम्ब्रियोनिक लेवल, आपका जब एम्ब्रियो डेवलप कर रहा होता है फीमेल बॉडी के अंदर, वो टाइम पे आपके बॉडी के अंदर आपको नोटोकॉर्ड देखने के लिए मिलता है, या मैं कहूंगा आपके एम्ब्रियो के अंदर आपको एक लॉन्ग स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलता है जिसे हम बोलते हैं नोटोकॉर्ड। क्वेश्चन ये है कि नोटोकॉर्ड को बाद में क्या होता है, ये गायब कहाँ हो जाता है? सो याद रखिएगा, नोटोकॉर्ड कन्वर्ट्स इनटू योर वर्टेबल कॉलम। ये एडल्ट के अंदर या जैसे आपका एम्ब्रियो डेवलप कर रहा होता है, वो टाइम पे नोटोकॉर्ड आपका वर्टेबल कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो याद रखिएगा, नोटोकॉर्ड इज कॉमन इन ऑल द फाइलम व्हिच हैव रिटन, ऑल द क्लासेस व्हिच हैव रिटन ओवर हियर। इन सब के अंदर आपको नोटोकॉर्ड देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, सो याद रखना, नोटोकॉर्ड इज समथिंग हमारे अंदर भी मिलेगा, बर्ड्स होगी, रेप्टाइल्स होगी, सब में मिलेगा। बट कब मिलेगा? यू विल फाइंड देम इन द एम्ब्रियोनिक स्टेज। ये आपको अभी आपके बॉडी में नहीं है, बट एम्ब्रियोनिक स्टेज पे ये आपको देखने के लिए मिलता है, and then it will convert into the vertebral column. उसके बाद you will have something like your presence of neural tube. Second आपका यहाँ पे जो trait आएगा, that is my presence of your neural tube. अब अगर मैं बात करूं neural tube की, so neural tube भी आपको मिलेगी देखने के लिए in your embryonic stage. आपका जब एम्ब्रियो ग्रो कर रहा होता है मदर के बॉडी के अंदर,
वो टाइम पे आपको एक लॉन्ग स्ट्रक्चर देखने को मिलता है जिसे हम बोलते हैं न्यूरल ट्यूब, और ये न्यूरल ट्यूब आप में कन्वर्ट हो जाती है इनटू योर ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। सो जैसे आपका एम्ब्रियो डेवलप करता है, द न्यूरल ट्यूब विल कन्वर्ट इनटू योर ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो ये भी आपका एक कॉमन ट्रेट है जो आपको इन सब के अंदर देखने के लिए मिल जाएगा। दिस इज समथिंग आई विल गेट टू सी इन ऑल दिस क्लासेस ओवर हियर। सो याद रखना व्हाट इज माय न्यूरल ट्यूब। सो याद रखना नोटोकॉर्ड आप में कन्वर्ट हो रहा है इनटू वर्टेब्रल कॉलम, एंड न्यूरल ट्यूब आपके यहाँ पे कन्वर्ट हो रही है इनटू योर ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। एंड उसके बाद नेक्स्ट ट्रेट जो आप यहाँ पे आ जा सकते हो, दैट इज माय प्रेजेंस ऑफ पोस्ट एनल टेल। पोस्ट एनल टेल। अब ये थोड़ा कई बार आपके लिए सरप्राइजिंग हो सकता है, लेकिन याद रखना हमारे अंदर भी आपको टेल देखने के लिए मिलती है। हमारे अंदर भी आपको टेल देखने के लिए मिलती है, बट एट द एम्ब्रियोनिक लेवल। जैसे आपका एम्ब्रियो ग्रो करता है तो आपकी जो छोटी सी जो टेल होती है ना, वो रिग्रेस हो जाती है, वो और छोटी हो जाती है, एंड देन इट इज नॉट सीन, इट इज नॉट डेवलप, वो डेवलप नहीं हो पाती। तो हमारे अंदर भी आपको टेल देखने के लिए मिलेगी, बट वो आपकी ग्रो नहीं करती, वो डेवलप नहीं होती, वो सिर्फ एम्ब्रियोनिक लेवल पे आपको मिलेगी, एंड देन इट विल गेट शॉर्टेंड। सो टेल का प्रेजेंस होना भी हम सबके अंदर कॉमन है, चाहे वो मैमल हो, एव्स हो, रेप्टाइल्स हो, एम्फीबियंस हो, फिश हो, या जॉलेस फिश हो आपकी साइक्लोस्टोमेटा, राइट। सो ऑल ऑफ देम विल बी हैविंग दिस प्रेजेंस ऑफ पोस्ट एनल टेल। याद रखना मैमल्स में लाइक जैसे हम हो गए, या गोरिल्ला हो गया, चिंपैंजी हो गया, इसमें आपको एडल्ट में टेल नहीं दिखती, बाकी सब में तो आपको दिखी जाती है। मंकी में दिख जाती है, कैट में दिखती है, इवन रेप्टाइल्स के अंदर आपको टेल दिख जाती है। आई कैन ऑल्सो फाइंड द टेल इन फिशेज एज वेल, राइट। एम्फीबियंस के अंदर आपको फ्रॉग के अंदर टेल नहीं मिलेगी, कभी नोटिस करना फ्रॉग में टेल नहीं होती, लेकिन एम्ब्रियोनिक लेवल पे आपको टेल देखने के लिए आपको मिल जाती है। तो ये कुछ मेरे यहाँ पे कॉमन कैरेक्टर है, दीज आर द कैरेक्टर्स व्हिच आई विल फाइंड इन ऑल दिस क्लासेस। ये सारे क्लासेस के अंदर ये मुझे कैरेक्टर देखने के लिए मिलते हैं कॉमनली, और इसलिए मैं उन्हें एक सिंगल फैलम में प्लेस करता हूँ, एंड दैट फैलम इज कॉल्ड एज माय कॉर्डेटा। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। इसमें ये न्यूरल ट्यूब नोटोकॉर्ड वाली स्टोरी आप भूलिएगा मत, ये चीज आप याद रखिएगा। सो क्या ये वाली स्लाइड आपको यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस स्लाइड क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, Yes, sir. ठीक है, Yes, याद रखना नोटोकॉर्ड विल कन्वर्ट इनटू योर, आई जस्ट राइट वीबी ओवर हियर, वर्टेबल कॉलम इन द एडल्ट्स। तो हम सब के अंदर आपको वर्टेबल कॉलम देखने के लिए मिल जाएगा, राइट। न्यूरल ट्यूब जो आपकी होती है दैट इज गोइंग टू कन्वर्टिंग इनटू योर स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन। सो न्यूरल ट्यूब जो आपके यहाँ पे होती है, दिस इज समथिंग व्हिच विल कन्वर्ट इनटू योर ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। एंड आपका पोस्ट चैनल टेल आपका कभी आपका ग्रो ही नहीं करता, मतलब ह्यूमंस की बात करो तो ये आपका डेवलप ही नहीं करता, ये आपका होता है एम्ब्रियोनिक लेवल पे, लेकिन वो रिग्रेस हो जाता है। आप अगर आपको अपना 10th 9th का अगर थोड़ा बायो याद है, तो आपकी एक बोन होती है, कॉक्सी करके बोन होती है वर्टेबल कॉलम के अंदर, जो आपको Yes, sir. हाँ वो एक कॉक्सी करके बोन होती है। तो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द एविडेंस कि आपका एक टेल वाला स्ट्रक्चर आपको इनिशियल स्टेज पे आपको दिखता है, लेकिन वो आपका ग्रो नहीं करता कभी, इट डज नॉट ग्रो, इट डज नॉट एक्चुअली ग्रो इनटू समथिंग, इनटू अ टेल। सो दैट इज समथिंग यू कैन ऑलवेज फाइंड ओवर देयर। सो ये आपको ट्रेड्स आपको याद रखने हैं, और यहाँ पे ये सारे क्लासेस में रहेंगे फाइलम कॉर्डेटा के अंदर। तो ऐसे आपके कई सारे फाइलम होते हैं, यू विल गेट टू सी सच मेनी फाइलम्स इन द एनिमल किंगडम। ये तो हम सिर्फ एडवांस एनिमल्स की बात कर रहे हैं, आप क्रैब देखोगे, इंसेक्ट देखोगे, इन सब के अलग अलग फाइलम होते हैं जो आप फ्यूचर में पढ़ोगे, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट माय फाइलम। सो लेट्स सी दिस थिंग। फाइलम कंप्राइजेस ऑफ मेनी क्लासेस विद सम फंडामेंटल सिमिलैरिटीज। इसमें कई सारी क्लासेस आती है जिसमें कुछ फंडामेंटल सिमिलैरिटीज आपको देखने के लिए मिल जाती है। Classes comprising animals like fishes, amphibian, reptile, birds, along with mammals, constitute a higher category called phylum. बिल्कुल सही। नोटोकॉर्ड, न्यूरल ट्यूब और पोस्ट एनल टेल, इन सब के अंदर आपको कॉमन मिलेगा देखने के लिए। याद रखना ये सारी चीजें आपको मिल रही है देखने के लिए एम्ब्रियोनिक लेवल पे। हाँ, मैं ये कह सकता हूँ कि रेप्टाइल के अंदर पोस्ट एनल टेल तो एडल्ट में भी आपको मिल रही है, कई सारे एनिमल्स के अंदर टेल आपको एडल्ट फॉर्म में भी मिलती है, बट न्यूरल ट्यूब, नोटोकॉर्ड, मेजॉरिटी ऑफ देम के अंदर आपको मिलेगा इन द एम्ब्रियोनिक लेवल ओनली। बाद में इट विल टर्न इनटू द वर्टेबल कॉलम या फिर योर ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। सो ये चीजें आपको याद रखना, दैट इज माय फाइलम एंड यू विल फाइंड सच मेनी फाइलम्स कैन बी सी। इसके बाद जो मेरी लास्ट कैटेगरी यहाँ पे आती है, दैट इज माय किंगडम। ये मेरी होगी यहाँ पे मेरी टॉप मोस्ट कैटेगरी यहाँ पे, दैट इज गोइंग टू बी किंगडम। किंगडम में याद रखिएगा
यहाँ पे you'll have a assembly of various phyla, कई सारे फाइला को आप यहाँ पे इकट्ठा करोगे और बनाओगे आपका यहाँ पे किंगडम। अब इसको हम ज्यादा डिटेल में समझेंगे नहीं, इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। आपके पास दो किंगडम यहाँ पे आएंगे, यू हैव अ किंगडम एनिमेलिया एंड यू हैव अ किंगडम प्लांटे। आई थिंक काफी अंडरस्टैंडेबल है यहाँ पे कि मेरे एनिमेलिया के अंदर मेरे आएंगे कई सारे यहाँ पे मुझे फाइलम देखने को मिलेंगे। सो दिस इज माय वन ऑफ द किंगडम। और प्लांटे में मुझे क्या देखने के लिए मिलेगा? डिवीजन, डिवीजन, कई सारे डिवीजन मेरे आएंगे किंगडम प्लांटे के अंदर। ठीक है, सो ये बात आपको याद रखनी कि ये जो मेरा यहाँ पे किंगडम है इसके अंदर आएंगे सारे डिवीजन। सो आई फाइंड मेनी डिवीजन विल कम अंडर दिस सिंगल किंगडम, क्योंकि हम फाइलम टर्म यूज नहीं करते हैं, वी यूज द टर्म डिविजन्स इन टर्म्स ऑफ प्लांट्स, राइट। सो मेनी डिविजन्स विल कम ओवर हियर, बट मेरा किंगडम एनिमेलिया के लिए मैं टर्म यूज करूंगा यहाँ पे फाइलम, और आई वुड से मेनी फाइला will come under this particular kingdom animalia। ये आगे मेरे सबसे हाईएस्ट कैटेगरी। अब यहाँ पे कॉमन कैरेक्टर निकालना बहुत डिफिकल्ट होता है। अब मैं आपको बोलूं कि सचिन मुझे बता दो कि आपके सामने एक क्रैब है, यू हैव अ क्रैब ओवर हियर एंड यू हैव अ, लेट्स से यू हैव व्हाट, कोआला, यू हैव अ कोआला ओवर हियर। अगर मैं ऐसे दो एग्जांपल आपके सामने रखूं, दोनों मेरे आ रहे हैं किंगडम एनिमल्स के अंदर, किंगडम एनिमल में ये दोनों आते हैं, फिर मैं आपको बोलूं कि इसके कॉमन कैरेक्टर बताओ, सो इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर यू, इट बिकम्स क्वाइट डिफिकल्ट फॉर यू टू डिराइव कॉमन कैरेक्टर्स। आपके लिए डिफिकल्ट होता है कि कोई रिलेशन आप बता सको। मैं आपको बोलूं कि क्रैब और कोआला आपके सामने है, बताओ कि इसका इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप क्या है, या मैं बोलूंगा कि इसकी फाइलोजेनी क्या है, तो आपके लिए बताना मुश्किल होता है। तो जितना आप कैटेगरी में ऊपर जाते हो उतना आपके लिए कॉमन कैरेक्टर निकालना, एक रिलेशनशिप बिल्ड करना आपके लिए वहां पे मुश्किल होगा। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। सो किंगडम के अंदर इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड सम कॉमन कैरेक्टर ओवर हियर, राइट। सो दैट इज द लास्ट ऑफ योर कैटेगरी। तो हमने स्पीशीज से चालू किया था किंगडम तम, एंड दिस इज व्हाट वी हैव सीन सो फार। तो ये चीज हमने यहाँ तक देखी है, दीज आर द एग्जांपल्स वी हैव सीन। तो यहाँ पे आपके खत्म होती है मेरी टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज। आई होप टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज यहाँ तक आपको समझ आ रही है एंड यू आर वेरी क्लियर विथ कि कौन से कैटेगरी में क्या आएगा। ठीक है, Yes, sir. Yes, Yes, sir. प्लीज Yes, sir. ट्राई टू रिमेंबर द एग्जांपल्स। एग्जांपल्स एक्चुअली आपको हेल्प करते हैं टू हैव अ बेटर ग्रिप ऑन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर फाइलम। ठीक है, सो ये आपका हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं, और जैसे आप नीचे से ऊपर जाते हो दैट इज माय योर असेंडिंग ऑर्डर। अगर आप ऊपर से नीचे आ रहे हो देन दैट इज माय डिसेंडिंग ऑर्डर, और अगर डिसेंडिंग ऑर्डर है देन आपके कॉमन कैरेक्टर आपके इंक्रीज होंगे। अगर आप ऊपर से नीचे आने लगते हो देन यू कैन सी मोर कॉमन कैरेक्टर्स, बट अगर आपका डायरेक्शन नीचे से ऊपर है then you will find common character निकालना आपके लिए रहेगा मुश्किल, right? and सबसे ज्यादा common character आपको मिलेंगे species वाले category के अंदर। so most common characters will be seen in this particular category, so most common characters will be seen over here। so ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है, this is what you have to know, right? तो ये हमने यहाँ पे देख लिया। हाँ, अब ये एक टेबल है जो आपके एनसीईआरटी में भी मेंशन किया हुआ है। ये टेबल को मैं यहाँ पे फटाफट आपको दिखा दूंगा, और आप भी इसको एक बार एनसीईआरटी में से पढ़िए ध्यान से, बिकॉज इसमें से भी लोग क्वेश्चन बना के पूछते हैं। लाइक यहाँ पे स्पीशीज का नाम लिखा हुआ है, मैन का होमोसेपियन, जीनस क्या है वो मेंशन किया है, फैमिली मेंशन की है, ऑर्डर आपका आएगा प्राइमेटा, क्लास मैमेलिया, एंड डिवीजन या फाइलम दैट्स माय कॉर्डेटा ओवर हियर, राइट। ये टेबल आपको फॉलो करना होगा बिकॉज काफी बार देखा गया है वो लोग टेबल में से क्वेश्चन निकाल के आपको पूछते हैं। सो यू हैव टू फॉलो दिस टेबल वेरी थॉरली। Similarly, you will get to see same thing for my housefly, Musca domestica. Musca is a genus over here. Muscidia is a family. Order आपके यहाँ पे आएगा Diptera. ये Diptera का मतलब होता है die का मतलब होता है दो wing, right? So they have only two wings over there. That's why Diptera. Excuse me. Insect आपके यहाँ पे आ जाएगा class, and Apoda will be my phylum. Mango, Mangifera indica, Mangifera. Encardiaceae is going to be your family. Spindales are going to be, Sapindales is going to be your order. Dicotyledon आपके यहाँ पे क्लास होगा, and then you have angiosperm. Similarly आपको यहाँ पे देख रखे आपके वीट के लिए। तो ये टर्म्स याद रखना। कई बार वो लोग क्या करेंगे, आपसे पूछेंगे कि ट्राइटिकम और मस्का क्या है, देन यू शुड नो कि ये दोनों मेरे जीनस है। और याद रखना इसके बाहर वो लोग नहीं पूछेंगे, मतलब तुम ये मत सोचना कि वो लोग अफ्रीकन एलिफेंट का साइंटिफिक नाम तुम्हारे सामने रखेंगे एंड देन दे विल आस्क यू, दैट विल नेवर हैपन, राइट।
वो आपके साथ कभी नहीं होगा। सो आपके सामने वो लोग एक्सपेक्ट करें कि आप बस इतना टेबल याद रखो अच्छे से, ठीक है, इतना टेबल, और एनसीईआरटी में जो भी एग्जांपल है लाइक पेंथेरा लियो, पेंथेरा पार्डस, उतनी स्टोरी अगर आप याद रखते हो देन दैट्स इनफ फॉर यू, क्योंकि कोई आपसे एक्सपेक्ट नहीं करा कि आप सारे साइंटिफिक नाम आप यहाँ पे याद रखो, ठीक है। ओसीए, पोल्स एंड मोनोकॉटिलॉन्स, ऑल दोस पर्टिकुलर टर्म्स यू शुड नो कि कौन फैमिली है, कौन आपका ऑर्डर है यहाँ पे, should be clear to you. So this is a table which should be very much clear to you. अच्छा ये बताओ 23 का आंसर क्या होगा? A taxon is what? एक ऑप्शन taxon, डी सर, ऑप्शन A डी। taxonomic group of any rank. हाँ जी, a taxonomic group of any ranking. ऑप्शन डी आपका यहाँ पे आएगा, यहाँ पे सही आंसर, right? A taxonomic group of any ranking is going to be a taxon, which can be like mammals, या a particular group or particular ऑर्डर लाइक रोडेंशिया, कोई भी आप ये टर्म यूज कर सकते हो एज अ टेक्सॉन, जिसमें आप एक स्पेसिफिक ग्रुप के आपको यहाँ पे लाइक ग्रुप ऑफ कैरेक्टर आपको सिमिलर वहां पे मिलेंगे। देन सो दिस इज व्हाट वी हैव डन। हाँ ये वाला आप ध्यान से करके बताना, द मोस्ट कॉमन कैरेक्टरिस्टिक बिटवीन टोमेटो एंड पोटैटो विल बी मैक्सिमम एट अ लेवल ऑफ व्हाट? जीनस। Genus. अच्छा, ठीक ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, सही है। ओके सुनो मेरी बात, अब सुनो, देखो पोटैटो का जीनस क्या होता है? सोलेनम। Solenum. राइट, सोलेनम। टोमेटो का जीनस सोलेनम नहीं होता, इसका लाइकोपोडियम होता है, विल हैव अ डिफरेंट जीनस, ऑप्शन ए सर। ठीक है। सो हाँ, तो इन दोनों का जीनस अलग हो जाएगा, राइट। हाँ अगर ये ब्रिंजल लिखा होता ना तो आप बोल सकते जीनस लेवल पे इनके सबसे ज्यादा कॉमन कैरेक्टर है, राइट। तो इनका यहाँ पे जीनस यहाँ पे लग जाएगा, बट यस यू विल फाइंड फैमिली विल बी सेम ओवर हियर, दोनों की फैमिली यहाँ पे आपकी आ जाती है सेम, जीनस यहाँ पे लेकिन अलग होगा, तो दैट्स ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर इन दिस, ठीक है। सो टोमेटो विल हैव अ डिफरेंट जीनस, इसलिए थोड़ा देखो ध्यान से, ब्रिंजल होता तो एंड यू नो क्लियरली इट्स माय सोलेनम, देन यू कैन गो फॉर द जीनस, इट्स अ टोमेटो, टोमेटो विल हैव अ डिफरेंट जीनस ऑल टुगेदर, दैट इज व्हाई इट विल बी अ फैमिली इन दिस, राइट। अब हम यहाँ पे समझते हैं हमारा टर्म, दैट इज माय टेक्सोनॉमिकल एड्स। अब ये टर्म को यहाँ पे हमें समझना है, तो पहले हम यहाँ पे ये देखते हैं कि यार ये टेक्सोनॉमिकल एड होता क्या है। तो इस टर्म को पहले हम थोड़ा सा समझ लेते हैं एंड देन वी विल जंप इनटू दिस कि इसमें आता क्या है देखने के लिए। सो जब भी आप बात करो टेक्सोनॉमिकल एड की, तो मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूंगा कि एक जो टेक्सोनॉमिस्ट होता है वो जब पूरा एक स्पीशीज को आइडेंटिफाई करता है, ढूंढता है, राइट, और उसे कैटेगराइज करता है, तो ये सब करने का बड़ा ही बेनिफिट होता है कई सारी इंडस्ट्रीज को। सो याद रखना जब आप टेक्सोनॉमिकल स्टडीज करते हो, सो व्हेन यू गो फॉर अ टेक्सोनॉमिकल स्टडीज, तो इसमें आप बेसिकली क्या कर रहे हो, आप कई सारी अननोन स्पीशीज को आप आइडेंटिफाई कर रहे हो, क्लासिफाई कर रहे हो। तो जब आप ये सब करते हो तो इसका एक एडवांटेज है। अरे मेरी आवाज नहीं आ रही? अच्छा बताइए, क्या सबको मेरी आवाज नहीं आ रही या कुछ लोगों को मेरी आवाज नहीं आ रही? ठीक है बेटा, देखना 2 मिनट रुकना, अपने आप शायद आवाज ठीक हो जाएगी, राइट। लेकिन ठीक है, अब सुनो यहाँ पे। सो जब आप कोई टेक्सोनॉमिकल स्टडीज करते हैं, राइट, तो बेसिकली आप क्या कर रहे हो, आप बायोडाइवर्सिटी पता कर रहे हो, you are trying to understand the biodiversity, right? You are trying to understand the biodiversity, you are understanding biodiversity, ठीक है, इतना मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। अब जब आप बायोडाइवर्सिटी समझ रहे हो, उसको क्लासिफाई कर रहे हो, तो इसका बेनिफिट क्या होता है? इसका बहुत बेनिफिट होता है कई सारे आपके सेक्टर्स के अंदर। आई कैन फाइंड यू हैव अ एग्रीकल्चर सेक्टर, उसमें आपको बेनिफिट मिलेगा देखने के लिए। देन यू हैव इंडस्ट्रीज के अंदर आपको बेनिफिट मिलता है, इंडस्ट्रीज विल हैव बेनिफिट बिकॉज ऑफ दिस। देन यू हैव इवन इंडस्ट्री के अंदर मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ लाइक फार्मा कंपनी, फार्मा कंपनी को यहाँ पे बेनिफिट हो सकता है। इवन रिसर्च के लिए ये सब चीजों का फायदा होता है। तो जब भी आप कोई टेक्सोनॉमिकल स्टडी कर रहे हो, ऐसा मत सोचो कि ऐसे करने के लिए की जाती है, इसका बहुत ज्यादा इकोनॉमिक स्केल पे भी फायदा होता है। एग्रीकल्चर स्केल पे फायदा ये होता है कि कई बार आपको ऐसे प्लांट मिलते हैं जिनको आप लाइक एग्रीकल्चर पर्पस के लिए आप यूज कर सकते हो, और वो काफी फटाफट ग्रो कर सकते हो और उन्हें आप कंज्यूम भी कर सकते हो, तो उसका एक फायदा होता है। इंडस्ट्री लेवल पे अगर मैं देखने जाऊं तो फॉर एग्जांपल आपको कोई प्लांट मिला और उस प्लांट के अंदर कुछ ऐसा फाइबर है या कुछ ऐसा प्रोडक्ट आप उससे बना सकते हो
जिसका इंडस्ट्रियल लेवल पे काफी आपको बेनिफिट मिल सकता है, या उसका इकोनॉमिक लेवल पे आपको काफी ज्यादा बेनिफिट मिल सकता है, तो वो एक फायदा होता है। देन फार्मा लेवल पे फायदा ये होता है दैट समझो आपके सामने एक प्लांट आता है या एक फंगाई आता है, जिसमें से आप कुछ ऐसे केमिकल्स आप निकाल सकते हो, जिसमें से आप कुछ ऐसे बायोमोलिक्यूल्स निकाल सकते हो जिनको यूज करके आप कोई ड्रग बना सकते हो या कोई एंटीबायोटिक बना सकते हो, तो वो एक आपको फायदा होता है। एंड रिसर्च भी आप यहाँ पे कर सकते हो सो दैट यू कैन फाइंड सम इंपॉर्टेंट थिंग्स आउट ऑफ देम। सो कई सारे सेक्टर में आपको होते हैं यहाँ पे बेनिफिट, इसलिए ये चीजें करना जरूरी भी होता है। सो ह्यूमंस को यहाँ पे कई सारे यहाँ पे बेनिफिट मिलेंगे, राइट, इकोनॉमिकल स्केल पे, एंड दैट इज व्हाई दीस स्टडीज आर इंपॉर्टेंट। अब अगर ये स्टडी आपको करनी है, अगर आपको एक टेक्सोनॉमिकल स्टडीज अगर आपको करनी है, अगर आपको बायोडाइवर्सिटी को अगर आपको समझना है, तो पता है आपको क्या करना पड़ेगा, आपको फील्ड में जाके काम करना पड़ेगा। You have to go into the field and then you have to work. So basically you go into the field, आप फील्ड में जाते हो, राइट, आप फील्ड स्टडीज करते हो। जब मैं बोलूंगा फील्ड स्टडीज मतलब आप एक्चुअली एक एरिया में जा रहे हो, एक हैबिटेट में जा रहे हो, और वहां जाके आप एनिमल्स को स्टडी कर रहे हो, आप कलेक्ट कर रहे हो स्पेसिमेंस को। सो आप फील्ड स्टडीज करते हो और उसके बाद आप क्या करते हो, यू कलेक्ट द स्पेसिमेन, यू कलेक्ट स्पेसिमेन। आप में से कोई नहीं है क्या जिसको फील्ड स्टडी करने का ख्वाहिश है, या दे हैव अ प्लान दैट दे वांट टू बिकम समथिंग लाइक दिस? नो वन? No, sir. ऑल एमबीबीएस, सबका प्लान एमबीबीएस, एवरीवन वांट्स टू बी अ डॉक्टर। लाइक we don't get to see some wild plans from students nowadays. इससे पहले भी कम ही होते थे बट अब काफी कम हो गए। Okay, so you go out there, you do the field studies, you collect data, you collect specimen, right? और मैंने specimen लिखना है, मैं यहाँ पे species लिख दिया, I'll just write over. You collect the specimen and then you bring them back. अब इन specimens को आप ला के रखते हो अपने पास ताकि आप इनको और थोड़ा ध्यान से देख सको, स्टडी कर सको, राइट? तो जब ये स्पेसिमेन आप कलेक्ट करते हो तो इनको आप ला के कहाँ पे रखते हो? यू कैन कीप देम इन समथिंग लाइक योर हर्बेरियम, अगर मैं प्लांट्स की बात करूँ तो। यू कैन कीप दिस स्पेसिमेन इन योर बोटेनिकल गार्डन, अगर मुझे लाइव प्लांट्स चाहिए तो मैं रख सकता हूँ बोटेनिकल गार्डन के अंदर। Yes, sir. देन इवन मैं यहाँ पे फिर टर्म यूज करूंगा एज अ जू, जूलॉजिकल पार्क में आप स्पेसिमेन रख सकते हो। बेसिकली फील्ड स्टडीज करके आप एनिमल पकड़ के नहीं लाते जू में से, बेसिकली वो दूसरे जू से आप लाते हो, राइट? जनरली आप ऐसा नहीं करते हैं, बट यस इन सम केसेस यू हैव टू डू दैट। तो ये जो मैंने आपके सामने देखा, हर्बेरियम, बोटेनिकल गार्डन, जूलॉजिकल पार्क, दे आर ऑल साइट्स, ये सारी वो जगह है जहाँ पे जाके जहाँ पे आप एक्चुअली यूज कर सकते हो इन सब जगह को टू अंडरस्टैंड मोर अबाउट द स्पीशीज, राइट? एंड दैट्स व्हाई हम इसे बोलते, दे आर द एग्जांपल ऑफ माय टेक्सोनॉमिकल एड्स। Herbarium, botanical garden, zoological park, they are all going to be the example of my taxonomical aids over here, जहाँ पे आप बेसिकली इन जगहों पे जाके आप चीजों को समझ सकते हो या पर्टिकुलर स्पीशीज को आप समझ सकते हो। और ये सब करने के लिए आपको फील्ड वर्क करना पड़ता है, आपको स्पेसिमेन कलेक्ट करके लाना पड़ता है, राइट? सो फॉर एग्जांपल लेट्स से साक्षी को जाके समझना है कि कांगड़ा में कौन से प्लांट्स की डाइवर्सिटी उसे देखने के लिए मिलती है, तो वो हर्बेरियम जा सकती है, वो हर्बेरियम जा सकती है, आसपास का जो हर्बेरियम का वहां पे वो जा सकती है और वो देख सकती है कि वहां पे कितनी स्पीशीज का वहां पे उन्होंने चेकलिस्ट बना के रखा है, राइट? और उसे वो देख सकती है एंड शी विल कम टू नो कि अच्छा कांगड़ा में 15 तो कम नंबर हो गया, अराउंड 150 स्पीशीज प्लांट्स की वहां पे दिख रही है, राइट? सो दैट इज समथिंग यू कैन गेट टू नो। तो यार इतना हर्बेरियम, बोटेनिकल गार्डन, जूलॉजिकल पार्क्स आर ऑल एग्जांपल ऑफ माय टेक्सोनॉमिकल एड्स। और ये सब करने के लिए आपको फील्ड विजिट या फील्ड स्टडी आपको यहाँ पे करनी होती है, राइट? सो दैट इज समथिंग यू हैव टू डू। वैसे इंडिया में यू डू हैव मेनी ऑफ द फील्ड बायोलॉजिस्ट इंडिया में आपको देखने के लिए मिलते हैं जो ये काम करते हैं। एक फील्ड बायोलॉजिस्ट है जो हिमाचल में काम कर रही है, शी इज एक्चुअली, उनका नाम है श्वेता शिव कुमार, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अगर आप कभी सर्च करोगे तो। यस, श्वेता शिव कुमार is a name of a biologist who is working in यहाँ पे हिमाचल में, and she is working on leopards. वो बेसिकली समझ रही है लेपर्ड्स के इंटरेक्शन ह्यूमंस के साथ। शी इज एक्चुअली ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि क्या रीजंस होते हैं जिसकी वजह से लेपर्ड्स ह्यूमन लैंडस्केप में आके ह्यूमन के कैटल्स को डैमेज करता है। हिमाचल के कई सारे एरियाज के अंदर लेपर्ड की वजह से थोड़ा नुकसान होता है लाइफ स्टॉक को, मतलब उनके जो शिप्स होते हैं या गोट्स होते हैं उनको लाइक वो कंज्यूम करते हैं आके उनके एरिया में, ठीक है? ये देखने के लिए तो शायद आप भी काफी हिमाचल के कई सारे डिस्ट्रिक्ट से आप हैं तो आपने भी ये स्टोरीज कहीं ना कहीं सुनी होंगी। Yes, sir. Yes, so Shweta Shiv Kumar is someone who is working over there. So she's a field biologist.
So she works in the field and she understands the interaction of leopards and humans over there. And that is something she's been doing for like past, I would say 6 years in Himachal, right? So that is one thing. So काफी लोग हैं इंडिया में से जो ये काम करते हैं. Even there is one girl known as Dipani Sutaria. You have this girl Dipani Sutaria. ये तो हमारी सुपर सीनियर ही थी. Sutaria, she is a marine biologist. She is actually a marine biologist. And she's actually understanding कि whales कौन से सीजन में आपको इंडियन ओशन के आसपास आपको देखने के लिए मिलते हैं और उनका माइग्रेशन को वो यहाँ पे समझ रही है. सो ऐसा नहीं है कि ये फील्ड में कोई कम लोग काम करते हैं. यू हैव plenty of names. I have plenty of names like this जो इंडिया से हैं and they're working on different parts of the country and they're doing this work, right? And it's actually quite interesting. So yeah, that's one thing. Okay, so these are your taxonomical aids over here, and now let's start with the very first aid, that is your herbarium. तो herbarium को हम यहाँ पे थोड़ा बहुत समझते हैं. Let's try to understand herbarium over here. अब herbarium जो आपका यहाँ पे है, herbarium के बारे में एक चीज याद रखना, यहाँ पे आपको मिलेंगे डेड प्लांट्स, यहाँ पे आपको लाइव प्लांट्स नहीं मिलेंगे. तो यहाँ पे प्लांट्स को हम लोग ड्राई करके रखते हैं. तो इतना शॉर्ट में याद रखना कि हर्बेरियम में कभी भी आपको लाइव प्लांट्स नहीं मिलेंगे. यू विल ओनली गेट टू सी ओवर हियर ड्राई प्लांट्स. सो यू विल ओनली गेट टू सी ओवर हियर प्लांट्स को ड्राई करके यहाँ पे शीट पे बांध के रखा जाता है. सो लाइव प्लांट्स आपको यहाँ पे नहीं मिलने वाले. दैट्स वन थिंग. Herbarium is a storehouse for collected plant specimens that are dried, pressed and preserved in the sheets. तो इनको शीट के ऊपर आप ड्राई करके आप चिपका के आप रखते हो. कहाँ पे रखोगे? एक बड़ा सा कपबोर्ड होगा, उसमें कई सारे कैबिनेट होंगे, उनके अंदर आप उन शीट्स को आप रखोगे. ठीक है. इट इज नोन एज अ रेफरेंस लाइब्रेरी. अब इनको हम रेफरेंस लाइब्रेरी क्यों बोलते हैं? क्योंकि अज्यूम दैट, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, अगर आपको एक एरिया की डाइवर्सिटी पता करनी हो, आपको एक आइडिया लेना हो कि यहाँ पे क्या क्या प्लांट्स मिलेंगे, तो आप हर्बेरियम चले जाओ. यू गो टू द हर्बेरियम, वहां पे सारी इंफॉर्मेशन देके रखी होती है उन लोगों ने. सो अगर आप चंबा से आपको जाना कि यार चंबा में कौन से मुझे प्लांट्स मिलेंगे, देन यू गो टू द नियरेस्ट यूनिवर्सिटी और वहां पे जाके आप उन्हें बोलो कि मुझे आपका हर्बेरियम शीट्स यहाँ पे देखनी है, एंड दे विल लेट यू नो, दे विल अलाउ यू टू सी दोस शीट्स, एंड देन आपको पता लगता है कि उस एरिया में आपको कौन से प्लांट्स की डाइवर्सिटी आपको मिलेगी देखने के लिए. याद रखना, हर्बेरियम आपको स्कूल में नहीं मिलता, आपको ये जनरल मिलेगा देखने के लिए आपको बड़े यूनिवर्सिटी के अंदर या कॉलेज के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा. राइट. देन दे आर आल्सो नोन एज अ ड्राई गार्डन. राइट, क्योंकि उन्हें ड्राई करके प्रेस करके रखा जाता है. दैट्स व्हाई यू कॉल देम एज अ ड्राई गार्डन एंड यूज एज अ रिपोजिटरी और आइडेंटिफिकेशन फैसिलिटी फॉर ट्रेनिंग एंड रिसर्च. कई बार हर्बेरियम को हम इवन यूज कर सकते हैं फॉर स्पीशीज आइडेंटिफिकेशन. समझो आपके सामने एक प्लांट है, समझो आप एक प्लांट लेके जाते हो और आपको पता नहीं वो प्लांट कौन सा है, तो आप हर्बेरियम चले जाओ, वहां पे चले जाओ, आपके पास हर्बेरियम शीट्स होंगी वहां पे, और उनको निकाल के आप देख सकते हो और पता कर सकते हो कि आपका प्लांट वहां पे कौन सा है. सो बेसिकली आपके सामने कई सारी शीट्स होंगी, उनको आप एक एक करके देख सकते हो एंड देख सकते हो कि वो मैच कर रहा है आपके प्लांट के साथ या नहीं कर रहा, वो कैरेक्टर्स मैच कर रहा है नहीं कर रहा है. सो दैट इज समथिंग दैट कैन आल्सो बी डन. सो आइडेंटिफिकेशन के लिए भी आप कई बार इसे यूज करते हो, ट्रेनिंग के लिए, रिसर्च के लिए आप इसे यूज कर सकते हो. सो हर्बेरियम के रोल्स यहाँ पे याद रखना प्लीज, ये सारे इसके काम होते हैं जिसके लिए इसे यूज किया जाता है. अब अगली स्लाइड है जो ये आपके आज के क्लास की लास्ट स्लाइड भी होगी. आप मुझे ये बताइए, आपके सामने कुछ चीजें यहाँ पे रखी हुई है, ठीक है, आप मुझे बताइएगा इनमें से कौन सी चीजें आप यूज नहीं करेंगे जब आप फील्ड में जा रहे हो अपने प्लांट को कलेक्ट करने के लिए. देखिए, जब आप फील्ड में जाते हो, अगर आपको अपना खुद का हर्बेरियम शीट बनाना है तो आपको प्लांट लेके आना पड़ेगा, और प्लांट को लाने के लिए यू नीड टू हैव सम कलेक्शन टूल्स. आप फील्ड पे जाओगे तो आपको कुछ कलेक्शन टूल्स आपको चाहिए, एंड देन यू विल ब्रिंग देम बैक विद यू, ताकि आप अपने प्लांट को अच्छे तरीके से आप लेके आओ. तो ठीक है. अच्छा, पहले ये बताओ कि कौन सी चीजें आपको नहीं लगेंगी, वो आप मुझे बताना. तो अच्छा ये बताओ, अच्छा सुनो ये बताओ, सीजर की जरूरत होगी या नहीं होगी? Yes, sir. अरे यस होगी. कई बार क्या होता है, आपको प्लांट को कट करना पड़ता है. ऑब्वियसली कई बार प्लांट बहुत बड़ा होता है, आप पूरे प्लांट को आप लेके नहीं आते, आपको एक प्लांट को कट करोगे, आप एक सर्टेन ट्विग को आप कट करोगे, तो ये सीजर आप अपने साथ रखते हो, तो सीजर को यूज करके आप वहां पे कट करके आप ला सकते हो. ठीक है. देन सेकंड थिंग, पॉलिथीन बैग जरूरत होगी या नहीं होगी?
Yes, Yes, sir. Yes, sir. बिल्कुल Sir. होगी। हाँ, इसको आप लेके जाओगे ताकि आप अपने प्लांट को पॉलिथीन बैग में रख के आप ला सको। आपको ऐसा नहीं करना है कि प्लांट को लिया, अपने बैग में 2 किताबों के बीच में उसे रख दिया। स्टार्टिंग में 5 लीव थे, जब तक आप उसे लेके गए अब 2 लीव रह गए उसके अंदर। वैसा नहीं करना है आपको, दैट वोंट बी हेल्पफुल। ये भी आप बात याद रखना है, जब आप प्लांट को कलेक्ट करते हो आपको एक सही तरीके से उसे कलेक्ट करना है। इट शुड हैव सम नंबर ऑफ लीव्स जिनका अरेंजमेंट काफी क्लियर होना चाहिए, सो दैट इसको यूज करके आप आइडेंटिफाई कर सको प्लांट को। ऐसा नहीं कि आपने क्विक ले लिया, 2 लीफ है उसके अंदर, दैट वोंट बी हेल्पफुल, राइट। अच्छा, ये थर्ड वाली चीज, क्या इसकी जरूरत होगी या नहीं होगी? No, sir. No, sir. क्रिकेट बैट की जरूरत यहाँ पे नहीं है, आप कलेक्शन के लिए जा रहे हो, राइट। सो देयर इज नो नीड टू हैव अ क्रिकेट बैट, राइट। खेलने के लिए तो आप जाने रहे। अच्छा, ये शॉवल की जरूरत होगी या नहीं होगी? Yes, sir. Yes, sir. क्यों होगी शॉवल की जरूरत? सर उसको निकालने के Picking out the plant. ठीक है, अगर प्लांट आपका काफी छोटा है, राइट, तो आप रूट्स के साथ उसे निकाल लो, राइट। अगर प्लांट छोटा है तो आप उसे रूट्स के साथ निकाल लो, तो उसके लिए आपको शॉल की जरूरत पड़ जाएगी। तो यस, दैट विल रिक्वायर्ड। देन प्रेशर कुकर है, जरूरत होगी या नहीं होगी? No, sir. No. नो सर। एनीवन विद द यस? आई एम जस्ट होपिंग कोई यस बोले। नहीं, इसकी जरूरत यहाँ पे नहीं होगी, राइट, अनलेस आप पिकनिक के लिए जा रहे हो फील्ड कलेक्शन के नाम पे, राइट। यू वोंट बी रिक्वायरिंग कुकर ओवर देयर, इसका कोई काम नहीं होता फॉर अ कलेक्शन टूल के अंदर। नाइफ, नाइफ की जरूरत होगी या नहीं होगी? Yes, sir. बिल्कुल होगी, क्योंकि ये समटाइम क्या होता है, आपके ब्रांचेस थोड़े से थिक होते हैं तो वो सीजर से कट होंगे, देन यू हैव टू यूज अ नाइफ टू कट देम। अच्छा, अब ये जो बॉक्स है, क्या लगता है ये बॉक्स की जरूरत होती होगी या नहीं होती होगी? Yes, sir. Yes. Yes, sir. ठीक है, इसको ये बॉक्स जो है आपका, इसको हम कहते हैं ऑस्क्यूलम। बेसिकली दिस इज गोइंग टू बी आवर ऑस्क्यूलम, इस बॉक्स का नाम है। और हाँ, ये स्पेसिफिक तरीके से बॉटनिस्ट यूज करते हैं प्लांट को कलेक्ट करके रखने के लिए। इसमें फायदा पता है क्या होता है? प्लांट एकदम लाइक अच्छे स्टेट में रहता है इसके अंदर, मतलब ऐसे कोई उसका टेढ़ा मेढ़ा नहीं होगा वो प्लांट। सो प्लांट को कट करते हैं वो लोग और ऑस्क्यूलम में रखते हैं। दिस इज अ स्टील का एक बॉक्स होता है एंड दे ब्रिंग देम इनटू द लैब। सो ऑस्क्यूलम, यस, इसकी जरूरत होती है। एंड द लास्ट थिंग इज माय दिस वॉशिंग पाउडर, क्या इसकी जरूरत होगी या नहीं होगी? नो सर। राइट। सो द गुड थिंग इज यू नो एक्जैक्टली क्लियरली कि आपको क्या लेके जाना है, क्या लेके आपको नहीं जाना। सो यस, आपके पास कुछ कलेक्शन टूल्स होंगे, इनको आप लेके जाएंगे एंड देन यू विल कलेक्ट योर स्पेसिमेन। उनको आप ऑस्क्यूलम या पॉलिथीन बैग जो भी आपके पास उसमें आप रख के उनको आप लेके आते हो अपने लैब के अंदर या अपने डिपार्टमेंट में आप उन्हें लेके आओगे। एंड देन यू कैन इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ हर्बेरियम शीट, जो हम बाद में देखेंगे। सो कलेक्शन टूल तो ठीक है। आई होप इसके पहले जो भी हमने यहाँ तक किया है, आई होप टेक्सोनॉमिकल एड्स का, हर्बेरियम का पहला स्लाइड आपको यहाँ पे क्लियर है और यहाँ पे टर्म्स आपको यहाँ पे क्लियर है। आई एम होपिंग दैट दिस टर्म्स आर क्लियर टू यू। Yes, sir. And along with that, please know what is the advantage of economic studies. इनका एडवांटेज यहाँ पे ये होगा कि आप बेसिकली इनका इकोनॉमिक एडवांटेज आपका यहाँ पे काफी होता है। सी, एक एडवांटेज तो ये कि यू गेट टू नो द स्पीशीज एंड आपको उन्हें कंजर्व करना चाहिए। ये भी हमारी एक मॉरल ऑब्लिगेशन है दैट वी हैव टू कंजर्व दी स्पीशीज। वी हैव टू एंश्योर दैट कि फ्यूचर में भी ये रहे, ये एक्सटिंक्ट ना हो। तो इसके लिए भी एक टेक्सोनॉमिकल स्टडीज काफी इंपॉर्टेंट होती है, बट उसके साथ साथ एक कमर्शियल बेनिफिट होता है जिसके लिए भी टेक्सोनॉमिकल स्टडीज की जाती है, जिसके लिए भी गवर्नमेंट एक सर्टेन अमाउंट ऑफ लाइक मनी ग्रांट करती है डिपार्टमेंट्स को, ताकि आप इन सब स्टडीज भी आप कर सको। बिकॉज दे हैव सम, दे डू अंडरस्टैंड इट डज हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइक एस्पेक्ट इन टर्म्स ऑफ लाइक इकोनॉमिक एस्पेक्ट आपका यहाँ पे होता है, जो बहुत हेल्प करता है इवन कंट्री के ग्रोथ के लिए। सो दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो। इसके अलावा वी हैव सीन द टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज, जो आई थिंक आपको यहाँ पे क्लियर है। सो ये सारी चीज हमने यहाँ पे देखी है एंड आई एम होपिंग दैट कि यहाँ तक चीजें आपको क्लियर है। इफ यू हैव एनी स्पेसिफिक क्वेश्चन बेस्ड ऑन व्हाटएवर वी हैव डन। हाँ जी, कोई हैंड रेज कर रहा था, आप अपना क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ सकते हो। यू डोंट हैव टू रेज योर हैंड, यू कैन जस्ट गो अहेड एंड आस्क योर क्वेश्चन इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस। अच्छा, गलती से हो गया, ठीक है। Alright, so these are the things we have done in today's class and I think you should be getting an assignment. आज आपको एक assignment मिल जाएगा, assignment number 3 आपका, and please make sure you solve this assignment and the same thing, assignment solve करो, फोटो खींचो and get back to me. कई बार अगर आप शाम को assignment send करते हो तो मैं एकदम से आपको revert नहीं कर पाता because even I have some classes in the evening, so please do understand. So in that case मैं आपको next day सुबह आपको revert कर दूंगा with the answer key, ठीक है, if all that happens. If you are doing in the daytime, जो आपके लिए भी मुश्किल होगा because आप स्कूल जाओगे, so I'll make sure that you will get us answer key as soon as possible.
ठीक है. All right. Now, if you have any specific question, then please go ahead.